वीरा, वीरा उठ, जल्दी उठ, तू अभी तक सो रही है वीरा। अरे स्कूल के लिए देर हो रही है वीरा, जल्दी से उठ के तैयार हो जा, मैं तेरी बैग तैयार कर रहा हूँ। वीजी, मैंने स्कूल ही जाना। स्कूल नहीं जाना? क्यों? ऐसी बात हुई? अब क्यों आया? वीजी, मैंने स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा है। अगर टीचर जी ने गुस्से से मैंने वापस कमरे में बंद कर दिया तब आप क्या करोगे? वीरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तू टीचर जी से डर रही है ना? बीजी ने टीचर जी से बात की है, अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। फिर भी वीजी, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैं वीजी घर पे पढ़ लूंगी। अगर आप मैंने जबरदस्ती भेजोगे तो मैं बहुत रोऊंगी। देख वीरा, तू बेकार में डर रही है। ठीक है, मैं हर पीरियड के बाद तुझसे मिलने आऊंगा और स्कूल की छुट्टी के बाद हम दोनों साथ में खाएंगे। वीजी, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने बहुत डर लग रहा है। वीजी, आप मेरी बात मानो ना। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। लीजिए चाय जी। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। बीजी, मेरी वीरा आज से स्कूल नहीं जाएगी। हैं? स्कूल क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मेरी वीरा को स्कूल जाने से डर लगता है। बहुत परेशान है वो, अभी रोने जैसी हो गई थी। मैंने वीरा ने रोते हुए नहीं देखना ना, इसके लिए वीरा को आज से स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल की जगह घर पे ही पढ़ा देंगे। और घर पे पढ़ाने के वास्ते रूपी दे पापा जी है ना, उनसे कह देंगे वो सारे बच्चों को एक एक घंटा ट्यूशन पढ़ा दे स्कूल के बाद। वैसे ही मेरी वीरा को भी पढ़ा देंगे, पर वीरा को स्कूल नहीं भेजेंगे। छोटे चंद, तूने सारा कुछ तय भी कर लिया? कोई नहीं, वीरा स्कूल जरूर जाएगी। देख वीरा पुत्र, सारे टीचरों से सबसे बात हो गई है, अब तेरे को कोई सजा नहीं देने वाला वहां पर, समझी पुत्र? नहीं मोटी चाची जी, मैंने स्कूल नहीं जाना। वीरा, जिद नहीं करते। चल जा अपने कमरे में जा और स्कूल की तैयारी कर, जा। मोटी दाई जी, अगर वीरा का मन नहीं है तो रहने दो ना। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? हाँ, तू कुछ भी नहीं कहेगा छोटे चंद, वीरा को स्कूल जाना ही पड़ेगा, समझा तू? नहीं जाऊंगी। हुर्र। वीरा, ये हुर फुर नहीं, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, पढ़ाई की बात हो रही है। स्कूल तो तेरे को जाना ही पड़ेगा पुत्र। देख मोटी चाची जी, आप समझ नहीं रहे हो, मेरी वीरा बहुत डर गई है स्कूल से, अभी रो रही थी स्कूल जाने के नाम से। छोटे चंद, इसका अभी का रोना हमको मंजूर है, पर जिंदगी भर का रोना हमको मंजूर नहीं है पुत्र। पढ़ाई नहीं करेगी तो रोएगी क्यों? आपको भी तो पढ़ना नहीं आता, बीच ने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो आप लोग कितने रोते हो पढ़ाई की वजह से? छोटे चंद, क्या कह रहा है तू? इन 4 किताबों को ना पढ़ने की वजह से 40 बार मैंने कीमत चुकाई होगी। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छिन गई पुत्र इसकी वजह से। तेरे को कुछ मालूम नहीं है, तेरे को सब बताना पड़ेगा।
वीरा, अंदर जा। बैठ। हुण मैं तेरे को समझाती हूँ। मैं अपनी माँ और बाबूजी की अकलौती औलाद थी। बहुत लाड प्यार करते थे मेरे माँ बाबूजी मेरे को। थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने स्कूल जाना शुरू किया। पता नहीं की गलती, पर स्कूल जाकर पढ़ाई में मेरा मन ही ना लगे। अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ाई करना। मैंने सोच लिया जी, करा के माँ और बाबूजी को कहा मैं नहीं जाने वाली स्कूल, नहीं पढ़ूंगी मैं। थोड़ा मुश्किल तो था उनको समझाना, पर मैंने अपने बाबूजी को कैसे ना कैसे करके समझा ही लिया। मेरे बाबूजी ने कह दिया कि ठीक है, मेरी पुत्र स्कूल नहीं जाएगी। मेरे को क्या पता था कि वो ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती होगी। जब बड़ी हुई तो मेरा ब्याह हो गया। ब्याह के बाद मैं इस पिंड में आके रहने लगी अपने पति के साथ। ब्याह के 1.5 साल के बाद मेरे पति को विदेश जाना पड़ा काम के वास्ते। उन्होंने कहा कि तू तो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, तू विदेश में नहीं रह सकेगी। कहा ठीक है जी, आप चले जाओ। छोटे चंद, मेरे पति के ना 4 चचेरे भाई थे। वो चारों बड़े बदमाश थे। उनकी नजर हमारे खेतों पर, हमारी जमीन पर, घर पर शुरू से ही गड़ी हुई थी। और उनको ये पता था कि मैं अनपढ़ हूं। सो उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। हमारा घर, हमारे खेत, हमारी जमीनें, सारा कुछ हड़प गए। क्या करती मैं? कल्ली थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। जब मेरे पति को ये सब कुछ पता चला ना, तो मेरे से बहुत नाराज हुए। मेरी कमजोरी पर बहुत गुस्सा आया उनको। इतने नाराज हो गए, इतने नाराज, मेरे नाल जितने रिश्ते नाते थे सारे तोड़ दिए। मैंने सोचा कि शायद वो वापस आ जाएंगे, मेरी गलती को माफ कर देंगे। ना, वो लौट कर वापस ही नहीं आए। मैं इतने पिंड में कल्ली रह गई। उस दिन से लेकर आज तक यही बात का रोना है मेरे को। क्या है रब्बा, मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की? मैं क्यों स्कूल नहीं गई? मैंने क्यों माँ बाबूजी को कह दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी? आयो रब्बा, मेरे बाबूजी क्यों मान गए कि हाँ मेरी पुत्र नहीं करेगी पढ़ाई? अगर उन्होंने तब मेरे को रोक लिया होता, मुझसे कहते कि पढ़ाई जरूरी है, तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। मैं पढ़ी लिखी होती, इस तरह से अकेली नहीं होती। छोटे चंद, पुत्र मैंने बहुत भुगता है पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से। बड़ी मुश्किलों का सामना किया मैंने। इसीलिए पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और कोई भी इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना दुख सहे।
देख पुत्र, तेरा जो प्यार है वीरा के वास्ते वो अपनी जगह है, पर जो तेरी जिम्मेदारी है ना पुत्र, वो अपनी जगह है। तू अपने आप को वीरा की माँ कहता है ना पुत्र, तो माँ अपने बच्चे को क्या सिखाती है पुत्र? ये नहीं सिखाती कि डरो और एक कोने में जाकर अपना मुंह छुपाकर बैठ जाओ, मुश्किलों का सामना ना करो। ना पुत्र, माँ हमेशा अपने बच्चे को सिखाती है कि डरो मत, हिम्मत से काम लो, पढ़ाई लिखाई करो, मुश्किलों का सामना करो डटकर। जिंदगी की लड़ाई लड़ने के वास्ते पुत्र, पढ़ाई का हथियार बहुत जरूरी है। इस वास्ते कहती हूँ पुत्र, वीरा का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। छोटे चंद, अपने प्यार को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कभी मत जाने देना पुत्र। छोटे चंद, वीरा को खूब लिखाना पढ़ाना। वीरा का स्कूल जाना बहुत जरूरी है, उसे किसी भी तरीके से समझाना पड़ेगा।